बेईमानी करने वालों को बेईमानी दिखाई पड़ती है। मैं और मेरी बीवी तक सिमट कर रह गई है सपा। ऐसा क्यों बोले केंद्रीय मंत्री BL वर्मा। बताते चले, मैनपुरी उपचुनाव में सपा का अभेद किला कहे जाने वाले मैनपुरी के किले को भेदने के लिए भाजपा ने अपने कद्दावर फाइटर्स को मैनपुरी उपचुनाव में उतार दिया है। फाइटर्स की कड़ी में आज मैनपुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साकी के समर्थन में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया और जनता जनार्दन से संपर्क कर प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए जब मीडिया ने उनसे पूछा कि सपा ने बीजेपी पर बेईमानी का आरोप लगाया है, बीजेपी सिर्फ बेईमानी से जीत हासिल करती है, यह सुनते ही BL वर्मा बोले, बेईमानी करने वालों को बेईमानी ही दिखाई पड़ती है। मैं और मेरी बीवी तक सिमट कर रह गए हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ को भी अपना गढ़ कहती है। हमने उस गढ़ को भी ध्वस्त किया है और वहां कमल खिलाने का काम किया। वैसे ही निश्चित रूप से हम मैनपुरी का भी किला गिराएंगे और यहाँ कमल खिलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी की जनता से जनसंपर्क कर रही है और बूथ पर कार्यकर्ताओं से संपर्क कर वोट की अपील भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी जी जान से इस किले को भेदने में अपनी सहभागिता दर्ज कर रहा है। वहीं क्या कुछ कहते नजर आए केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, आइए देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चुनाव में कमल खिलने वाला है और कमल खिलाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह से मुस्तैद है। बूथ तक हमारा काम होता है और हम कमल 5 तारीख को खिलाएंगे। तमाम आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहले हराया गया था यहाँ मैनपुरी से और भोगांव से बेईमानी हुई थी, उस तरीके के तमाम आरोप लगा रहे भाजपा। बेईमानी करने वालों को बेईमानी दिखाई पड़ती है, गुंडागर्दी करने वालों को न्याय कहाँ दिखाई पड़ेगा। हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी का विजन है सबका साथ सबका विकास। हम कोई एक गुंडागर्दी वाली या पार्टी परिवारवादी जिस तरह से चला रहे वो काम नहीं करते हैं। मैं और मेरी बीवी तक सीमित होकर रह गए हैं और भाजपा के कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी भी है, भाजपा के कार्यकर्ता बूथ तक लगातार काम करते हैं। और मैं कह सकता हूं रामपुर में और इससे पहले आजमगढ़ में और गोला में, लखीमपुर में 3 उपचुनाव हुए भी हैं। वहां पर जिनको ये आजमगढ़ और रामपुर में अपना गढ़ कहते थे, उन गढ़ों को ध्वस्त कर दिया है। बदायूं से सांसद धर्मेंद्र यादव को हरा के यहाँ भेज दिया है। डिम्पल यादव को कन्नौज से भरा कर भेज दिया है। मैनपुरी के कार्यकर्ताओं को, जनता में भी जुनून जोश है कि इस बार निश्चित रूप से कमल मैनपुरी पर खिलाएंगे। मायावती पिछली बार गठबंधन में थी मुलायम सिंह जी के साथ, मगर इस बार गठबंधन नहीं है, मगर और वो अपने प्रत्याशी भी यहाँ पर नहीं उतार रही हैं, मगर कहीं ना कहीं तीखा बार भाजपा के ऊपर कर रही हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पता नहीं कौन क्या कहता है, लेकिन हम कह सकते हैं 2017 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे 2022 का चुनाव हो, ये रोज एक दूसरे की विचारधारा जिनकी मेल नहीं खाती है वो मेल कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, गठबंधन टूट जाता है। इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कब कौन किससे मिलता है, कौन नहीं मिलता है। भाजपा के कार्यकर्ता जिस तरह से लगातार कमल खिला रहे हैं, उसी क्रम में मैनपुरी में भी कमल खिलाने को तैयार। सर, आपको ये लगता है कि पिछली बार जैसे मायावती का गठबंधन था और भाजपा लगातार ये कह रही है कि पिछली बार गठबंधन था तो 94,000 से हारे थे, लेकिन आज मायावती जी ने जो ट्वीट किए हैं उनसे वो बीजेपी पे हमलावर नजर आई हैं, तो लगता है कि आपको आपने ट्वीट देखा नहीं, उन्हें बीजेपी पे जितना किया उससे ज्यादा सपा पर किया है। और समाजवादी पार्टी के लिए तो बहन मायावती का वोट किसी की तो जा ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा अत्याचार और सबसे ज्यादा जो परेशान हुए हैं तो उनकी पार्टी के लोग हुए हैं। इसलिए उनकी पार्टी के लोगों का मन और उनका जो मत है वो भाजपा के पक्ष में होने वाला है। और हम कह सकते हैं जब 8 तारीख को चुनाव का परिणाम आएगा तो मैनपुरी पर कमल खिलता दिखाई पड़ेगा।